दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी में जन्म लिया था, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत किसी अमीर इंसान से कम नहीं थी। उसका नाम था अर्जुन। पतला दुबला सा लड़का, साधारण कपड़े, पैरों में टूटी हुई चप्पल और आंखों में ढेर सारे सपने। उसके पिता ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश में छत टपकती रहती थी, लेकिन उस छोटे से घर में प्यार और अपनापन बहुत था। अर्जुन बचपन से ही समझदार था। वो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करता था ताकि अपने माँ बाप का हाथ बटा सके। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे कि गरीब का बेटा बड़ा आदमी बनने चला है, लेकिन अर्जुन कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानता था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उसी गांव में रहती थी एक लड़की निशा। निशा गांव के सबसे अमीर परिवार की बेटी थी। उसके पिता का बड़ा कारोबार था। गांव में उसका बहुत रुतबा था। निशा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका दिल था। वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझती थी। एक दिन स्कूल से लौटते समय निशा की साइकिल खराब हो गई। सड़क सुनसान थी और शाम होने वाली थी। तभी वहां से अर्जुन गुजर रहा था। उसने बिना कुछ कहे साइकिल ठीक कर दी। निशा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और पहली बार अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलने लगे, कभी नदी किनारे, कभी खेतों के रास्ते, तो कभी स्कूल के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों घंटों बातें करते रहते। निशा कहती, अर्जुन, अगर पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो गई तो तब भी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन उसकी आंखों में देखकर कहता, मैं गरीब जरूर हूँ निशा, लेकिन तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली थी। उन्हें लगता था कि प्यार हर मुश्किल को हरा देगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन निशा के भाई ने दोनों को साथ देख लिया। घर पहुंचते ही जैसे तूफान आ गया। निशा के पिता गुस्से से आग बबूला हो उठे। एक मजदूर के बेटे से प्यार करेगी तू? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उन्होंने निशा को बुरी तरह पीटा। उसकी माँ भी डर के कारण कुछ नहीं बोली। निशा को कमरे में बंद कर दिया गया। उसका फ़ोन छीन लिया गया और बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई। लेकिन प्यार कहाँ रुकता है। निशा रात को खिड़की से चिट्ठियाँ फेंकती और अर्जुन तक किसी तरह पहुँचा देती। एक चिट्ठी ने उसने लिखा, अगर तुम साथ हो तो मैं हर दर्द सह लूँगी। इधर अर्जुन भी बेचैन रहने लगा। वो रोज़ निशा के घर के पास जाकर सिर्फ उसकी एक झलक देखने की कोशिश करता, लेकिन गांव वाले अब उसे ताने देने लगे थे। अपनी औकात देख अर्जुन, अमीरों की बेटी तेरे जैसे गरीब को नहीं मिलेगी। इन बातों ने अर्जुन को अंदर तक तोड़ दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह मेहनत करेगा और खुद को इस काबिल बनाएगा कि दुनिया उसकी गरीबी नहीं, उसकी मेहनत देखे। वो शहर चला गया। दिन में फैक्ट्री में काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई रातें भूखे पेट गुजरती। कभी मजदूरी, कभी होटल में बर्तन धोना, कभी रिक्शा चलाना। अर्जुन ने हर दर्द सहा, लेकिन निशा से किया वादा नहीं भूला। उधर निशा के घर वाले उसकी शादी एक अमीर लड़के से तय करने लगे। निशा ने बहुत रोया, बहुत विनती की, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। शादी की तारीख तय हो गई। जब यह खबर अर्जुन तक पहुंची तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो तुरंत गांव लौटा। रात के अंधेरे में दोनों बरगद के उसी पेड़ के नीचे मिले जहां कभी उन्होंने साथ जीने की कस्में खाई थी। निशा रोते हुए बोली, मुझे यहाँ से ले चलो अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्जुन की आंखें भी नम होती, लेकिन उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें भगा कर ले जा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे माँ बाप की बदनामी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि एक दिन वो खुद हमारा हाथ पकड़कर हमें मिलाए। निशा उसे देखती रह गई। उस रात दोनों बहुत रोए। अगले दिन अर्जुन वापस शहर चला गया। उसने खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। साल बीतते गए। मेहनत और ईमानदारी ने आखिर रंग दिखाया। अर्जुन ने छोटा सा कारोबार शुरू किया जो धीरे धीरे बड़ा बन गया।
अब लोग उसे गरीब मजदूर का बेटा नहीं बल्कि एक सफल इंसान के रूप में पहचानने लगे। एक दिन अर्जुन अपनी नई कार से गांव लौटा। पूरा गांव उसे हैरानी से देख रहा था। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन अर्जुन की नज़र सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, निशा। उसे पता चला कि निशा ने शादी नहीं की। उसने अपने घर वालों से साफ कह दिया था कि वह ज़िंदगी भर अकेली रह लेगी, लेकिन किसी और की नहीं होगी। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। कुछ दिनों बाद अर्जुन अपने माता पिता के साथ निशा के घर रिश्ता लेकर पहुंचा। निशा के पिता पहले तो चुप रहे, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें झुक गई। उन्हें एहसास हो चुका था कि इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके चरित्र और मेहनत से होती है। उन्होंने कांपते हाथों से निशा का हाथ अर्जुन के हाथ में रख दिया। उस दिन पूरे गाँव ने पहली बार देखा कि सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में नहीं होता।